सो ये है चंडीगढ़ का सदर बाज़ार जहाँ पे गदर मच रखा है। पहले तो इतनी मुश्किल से मेरे को पार्किंग मिली है, अब घर वालों को ढूंढना एक अलग चैलेंज है। क्या तेरे को डॉगी चाहिए ना? वो डॉगी वाला मैट चलेगा? ये देख, चलेगा चलेगा है? नहीं, बट हम बड़े दिल वाले हैं, पर फिर भी एक ही जने को प्राइज़ मिलेगा। एंड ये इसमें नाम लिखे हैं, क्या दिखाइए नाम, ताकि हम दिखा दें कि ये चीटिंग नहीं हो रही है। सो हमारे बीड़ू के अंदर हमने सारी चिट्स रख दी हैं। शेक्स शेक भी कर देते हैं। चल फिर निकाल। बरसातों में अपनी गाड़ी को बहुत ही केयरफुली चलाएं। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमिकल सैमी एंड आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। और अभी ये जो मैं गाड़ी दिखा रहा था, ये डैडी की गाड़ी जो नीचे लग गई है। तो अपनी गाड़ी को जो है बहुत ही केयरफुली चलाएं, क्योंकि आजकल सड़कें बहुत ही ख़राब हो रखी हैं। तो गाड़ी जितने आराम से चला सकते हैं उसको निकालें, क्योंकि सड़क में गड्ढा कभी भी आ सकती है। एंड इसीलिए जो आपको ड्राइविंग लाइसेंस सरकार देती है वो इसलिए देती है कि आप अपने ड्राइविंग स्किल्स को यूज़ करें। सड़क तो जब बननी होगी बनेगी, या हो सकता नहीं बनेगी, तो वही स्किल्स को यूटिलाइज़ करना है। तभी सरकार आपको इतने भरोसे के बाद ड्राइविंग लाइसेंस देती है। तो इसमें सरकार की गलती नहीं, आपकी गलती है। तो गाड़ी ध्यान से चलाएं और अपना जो आपने टेस्ट दिया था उसको हमेशा याद रखते हुए गाड़ी को बहुत ही स्किलफुली चलाएं। तो फ़िलहाल अभी हम गाड़ी दिखाने जा रहे हैं। निकला है, मुझे वो लग रहा कुछ नीचे बजा होगा, तो वो कुछ टूट गया है, तो वो दिखा के आते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, लॉक ही टूटा नीचे से। साथ ही साथ डैडी ये लाइट का काम भी करा रहे, जो लाइट को पी लिया हो गया और ये घिसने शुरू हुई। यहाँ से चमक जाएगी, रोशनी भी थोड़ी अच्छे से दिखेगी रात को ड्राइव करते हुए। बाहर कितनी गर्मी है ना, ह्यूमिडिटी। ये भी अच्छा हो गया कि हमारे को आगे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, घर के बिल्कुल पास ही हो गया। क्योंकि चंडीगढ़ घुसते हुए थोड़ा डर लगता है। आजकल चंडीगढ़ में ये अलॉयज़ का भी चलान होने शुरू हो गया, खासकर अगर आपके टायर बाहर निकले। तो डैडी की वैसे भी हिमाचल की गाड़ी है, तो और रिस्क। अब वो तो जो टूटा था वो तो ऐसे हल्का सा काम था, अब ये लाइटों का काम चल रहा है बस। सो चंडीगढ़ ते चलान है ही हैं, चंडीगढ़ के तो चलो वो ही हिसाब किताब ही लग गया। बट हिमाचल में भी आपको गाड़ियों में ये डस्टबिन रखना पड़ता है। तो वैसे ये मेरे ख्याल से कमर्शियल व्हीकल्स के लिए है, बट वैसे भी अपनी गाड़ी में डस्टबिन होने का चलो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वो ये लोग जाते हैं और फिर रास्तों में कूड़ा फेंकते हैं। सो हिमाचल में स्पेशली जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनके लिए डस्टबिन रखना बहुत ज़रूरी है, वरना चलान है। और वैसे भी आप इतना छोटा सा पिद्दू सा रख सकते हैं, ऑनलाइन भी अच्छे मिलते हैं। ये तो डैडी ने वैसे वाला रख दिया एकदम बिल्कुल, वरना सीट के साइड में वो फंसने वाले भी आते हैं। तो उसमें अपना सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा करो, और तब भी उसको तब फेंकना जब आपको कूड़ा दिखे, ये नहीं कि उसमें इकट्ठा करके फिर वहीं खिलेर दिया कहीं पे भी। तो ये हिमाचल जाने वालों के लिए है अपडेट। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट अप्रैल से शुरू हुआ था ये वाला सिस्टम रूल। और ये इतने टाइम बाद आए कि फर्नीचर मार्केट में देखने को नहीं मिल रही है। बेचारी फर्नीचर मार्केट चली गई, वो पीछे चौक पे, वो पीछे उजड़ गई है जो। हाँ, बढ़िया मार्केट थी पर चंडीगढ़ में फर्नीचर। हम जब से हम चंडीगढ़ में शिफ्ट हुए थे, जब हमारे पास बेड भी नहीं था, तो हमने गद्दा वहाँ से लिया था। फिर जैसे जैसे भगवान ने तरक्की कराई, फिर हमने दीवान लिया। फिर उसके बाद जैसे जैसे भगवान ने हमारी तरक्की कराई, तो हमने डबल बेड लिया। फिर जैसे भगवान ने हमारी तरक्की कराई तो हमने सोफ़ा लिया। तो वही है, धीरे धीरे हम सारे बढ़ते हैं। पर हमने सारा फर्नीचर छोटे से छोटा, जब हमारे पास बेड भी नहीं था वो भी वहीं से लिया था। सो ये है चंडीगढ़ का सदर बाज़ार, जहाँ पे गदर मच रखा है। पहले तो इतनी मुश्किल से मेरे को पार्किंग मिली है,
अब घर वालों को ढूंढना एक अलग चैलेंज है। कोई नहीं मिल रहा, फ़ोन करके पूछ रहा हूँ कहाँ पे, तो इतनी भीड़ है कि ढूंढना मुश्किल है। सदर के इतने गदर में मैंने पूजा की खुशबू सूंघते हुए पूजा को ढूंढ लिया। मैं फिर भी ठीक है, वो ठीक है। क्या तेरे को डॉगी चाहिए ना? वो डॉगी वाला मैट चलेगा? ये देख, चलेगा? चलेगा है? लेना कि चलना? नहीं। एक तो घर वालों के साथ शॉपिंग करना, वो भी ऐसे टाइम पे शॉपिंग करना जब एकदम ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो, क्रेजी भाई, हालत ख़राब हो गई। एक तो पहले ही मैं जब उनको पिछली 19 की मार्केट में छोड़ने गया था तो वहाँ पार्किंग बिल्कुल नहीं थी। फिर मैं गाड़ी तक पैदल गाड़ी लगा के फिर पैदल आया, और फिर मैंने उनको पीछे कहीं खड़ा करा, फिर मुझे अकेले गाड़ी तक जाके। पर आज चलो अच्छी बात है कि टारगेट पूरा हो जाएगा अपना, जो कभी कभी होता है। जैसे चंडीगढ़ में हालात हो रखे ना, हम सबको अगली बार ना मैं बोल रहा हूँ मम्मी ये साइकिल में चलेंगे, गाड़ी एक जगह पार्क करके, फिर हम वो पीछे जो खड़ी थे। हम तो चला नहीं सकते। आपको साइकिल नहीं चलाने आती? फिर पूजा को बोलना, पूजा आपको बिठा लेगी। पूजा बहुत अच्छी चलाती है साइकिल। ये तो वही रूट है ना, फर्नीचर मार्केट वाला है? हाँ, कैसे वीराना सा लग रहा है ना। हाँ, अब तो बिल्कुल खाली खाली लग रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं किसी और चौक पे आ गया, ऐसा लग ही नहीं रहा। फर्नीचर मार्केट वाला यही तो है, फर्नीचर मार्केट वाला चौक। और वो सारा टूट गया, सारा डिमोलिश हो गया। मेरे को सीरियसली नहीं ऐसा लग रहा था, मैं जब मैंने लगा कि गलत आ रहा हूँ मैं, गायब ही हो गया सारा। कितना सब यहीं से लेते थे। एक तो प्राइसेस भी ठीक है। हाँ, चीप। कर भला तो हो भला, स्नैक्स में खाना चाहिए दही भला। खाओ। सो कल हम जब चंडीगढ़ गए थे तो उसके बाद मैंने घर आके व्लॉग नहीं एंड करा, क्योंकि उसका एक रीज़न था, जो पूजा का बर्थडे व्लॉग था उसमें जो मैंने बताया था। और साथ ही साथ मैंने उम्मीद करी थी कि पूजा को भरपूर सपोर्ट मिलेगा, बट बहुत ही थोड़े लोगों ने पूजा को सपोर्ट किया, क्योंकि पूजा बोलती है कि मुझे बहुत लोग पसंद करते हैं। बट सपोर्ट करने की बारी जब आई, किसी का मैसेज या ज़्यादा कमेंट नहीं आए, बहुत ही लिमिटेड से कमेंट आए। तो इससे पूजा हमें पता चलता है, सो एलिफेंट टीथ ईटिंग डिफरेंट एंड शोइंग टीथ डिफरेंट। सो इसकी ट्रांसलेशन कर लेना क्या हुआ। ठीक है, दांत खाने के और दिखाने के। हाँ, कुछ मतलब पूजा को इतनी उम्मीद थी कि लोग सपोर्ट में आएंगे, पूजा के बढ़ चढ़ के मौका लेंगे, तो वो तो हुआ नहीं। हालांकि कुछ लोगों ने करा है कमेंट, उनको थैंक यू सो मच, और क्राइटेरिया के हिसाब से भी किया। और कुछ लोगों ने अपने ही अकाउंट से बार की एक ही मैं अलग चीज़ों को कर दूंगा, तो ऐसा नहीं चलता, ऐसे चीटिंग बोलते हैं इसको। बट अगेन मुझे ये आपके जो जतन और जो प्रयत्न थे उससे मोगेम्बो खुश हुआ, मैं खुश हुआ। तो हालांकि जो वो बनना चाहिए था कमेंट के हिसाब से वो उतना बना नहीं, बट फिर भी हम सरकार की तरह खोखले वादे नहीं करते। हमने जो बोला है हम उसको पूरा करते हैं। 140 रुपये इन्होंने वैसे जीते थे पूजा ने, और कमेंट के बाद उतना तो नहीं बना जितने कमेंट आए हैं। बट अगेन वही, जो जिसने किया उसको बेसिस मद्देनज़र रखते हुए पूजा के 140 रुपये को हम 500 रुपये में कर देते हैं तब्दील। इसमें कुछ तो आ ही जाएगा। ये लो पूजा, 500 रुपये। साथ ही साथ जिन्होंने कमेंट करा उसमें से
तो किसी किसी के जो था वो क्राइटेरिया के हिसाब से था, जैसे परीज़ा ने रिप्लाई करा, बट 15 सेकंड नहीं था आंसर, वो गलत था। बट अगेन जो वैसे डिस्क्राइब करा वो अच्छा था। उसके बाद आयुषी का जो था वो जवाब ठीक था, आदित्य का जवाब ठीक था पर गलत व्लॉग में था। बट हम बड़े दिल वाले हैं, पर फिर भी एक ही जने को प्राइज़ मिलेगा। एंड ये इसमें नाम लिखे हैं, क्या दिखाइयो नाम, ताकि हम दिखा दें कि ये चीटिंग नहीं हो रही है। पकड़िए, इसको खोल के दिखाइयो। क्या से निकालना? परीजा, आयुषी, सेकंड, थर्ड आदित्य। आदित्य, ठीक है। तो सबके नाम लिखे हैं, ऐसे नहीं कि हमने अपनी चॉइस से रखा है। हमारे बीड़ू के अंदर हमने सारी चिट्स रख दी हैं। शेक्स पर शेक भी कर देते हैं। चल फिर निकाल। आदित्य, क्या बात है। वैसे तो आदित्य का जवाब सही था, पर दूसरे व्लॉग में दिया था, पर चलो हम इसलिए कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि वो बर्थडे व्लॉग का ही पार्ट था। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आदित्य, इतना बड़ा प्राइज मिला है। मिस्टर बीस्ट तो नहीं हूँ, पर मैं मिस्टर लीस्ट हूँ। तो अभी के चैनल के हिसाब से हमारे लिए यही है। बल्कि आप अगर आगे और शेयर और लाइक कमेंट करेंगे तो ये 500 का कभी जाके 5000 होगा। तो उसके लिए अपना सपोर्ट बनाए रखें। और आई होप आपको हमारा जो ये प्रीवियस और आज का व्लॉग था ये पसंद आया हो। एंड हम फिर मिलेंगे चलते चलते। टिल देन टेक केयर, शब्बा खैर, बाय।